इससे पहले मैंने एनएसपी पोर्टल पे जो है 2 प्रकार का वीडियो दिया हुआ है कि एनएसपी पोर्टल पे जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, स्कॉलरशिप की जानकारी कैसे ढूंढना है। दूसरा वीडियो हमने दिया था कि ओटीआर कैसे करना है। ओटीआर कर लेने के बाद क्या होता है कि जो भी स्कॉलरशिप का बेनिफिट है वो लेने के लिए लॉगिन करके जो है फॉर्म को भरना होता है। काफ़ी सारे विद्यार्थियों को पता नहीं है कि इसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। इस वीडियो में जो है पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताएंगे कि लॉगिन करके जो है एनएसपी पोर्टल पर किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। होगा जैसे गूगल में लिखेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप तो आपके सामने scholarship.gov.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है देखने को मिलेगा, जिसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से पोर्टल देखने को मिलेगा। यहाँ पे अनाउंसमेंट में जाएंगे, स्टूडेंट वाला सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 25-26 के लिए जो पोर्टल है ना उसको यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। बड़ी आसानी से आप अपने लिए स्कॉलरशिप की जानकारी चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप जो है कौन से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है उसकी जानकारी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके लिए आपको जो है शिक्षा बिंदु पे आना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम आपको देखने को मिलेगा एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन। इस पे क्लिक करके जो है सभी जानकारी देख सकते हैं। 2 जून से जो है पोर्टल यहाँ पे ओपन हुआ है, 31 अक्टूबर तक जो है फॉर्म को आप भरेंगे। इसमें जो है कई तरह के अलग अलग जो है स्कॉलरशिप चलता है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा चेक एलिजिबिलिटी, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके जो भी जानकारी है जैसे कि आप स्टेट नेम वगैरह वगैरह भर के अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसमें मैंने डिटेल्स में बात किया था, तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए किसी एक स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको जो है ओटीआर करना होता है। ये वाला जो है ओटीआर वाला ऑप्शन है। तो ओटीआर कैसे करना होता है इसके लिए तो मैंने वीडियो दे ही दिया था। वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा। इसीलिए हम सेक्शन बाय सेक्शन वीडियो लेकर आ रहे हैं कि आपको जो है कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना हो और वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो ओटीआर कैसे करना है वो देख लीजिएगा। ओटीआर करने के बाद यहाँ पे जो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का बटन है ना, यहाँ पे आकर आपको क्लिक करना है। बाकी आप इधर उधर क्लिक करिएगा तो फिर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का जो बटन है ना, यहाँ पे एक लॉगिन का बटन होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आपने ओटीआर किया हुआ है तो आपको जो एक ओटीआर नंबर यहाँ पे मिला होगा। आपने एक पासवर्ड क्रिएट किया होगा, उस पासवर्ड को डालेंगे। यहाँ पे जिस तरह से कैप्चा लिखा हुआ है उस कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पोर्टल का जो डैशबोर्ड है ना आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा स्कॉलरशिप के लिए या फिर इंसेंटिव के लिए वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरे कंडीशन में अभी कोई भी हमने स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो नहीं भरा हुआ है तो देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर फ्रेश का एक बटन देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो 25-26 के लिए जो पोर्टल है ना यहाँ पे ओपन कर दिया गया है। यहाँ पे इनका जो है कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आई एग्री के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अप्लाई फ्रेश के लिए सबसे पहले अपना जो स्टेट है ना वो आपको बताना है कि आप जो है कौन से स्टेट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको जो है 2 यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलेगा। अगर आप पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास जैसे कि 10वीं के बाद के जो भी कोर्सेस हैं वो कर रहे हैं उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये वाला सिलेक्शन करेंगे। अगर आप मान लीजिए प्री मैट्रिक यानी कि जो मैट्रिक के नीचे का क्लास होता है, क्लास 1 से लेकर 9th तक आप मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और उस प्रकार के स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे। मैं यहाँ पे टॉप क्लास के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो इसका सिलेक्शन करूंगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में आपको बताना है कि आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट चाहिए फिर इंसेंटिव चाहिए। मुझे स्कॉलरशिप का बेनिफिट चाहिए तो मैंने स्कॉलरशिप का यहाँ पे सिलेक्शन किया। फिर यहाँ पे अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कहेगा कि आप जो है इसको प्रोसीड करना चाहते हैं, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एक एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जो है फ्रेश यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट कर लिया हुआ है जो कि अभी यहाँ पे एक्टिव है। अगर इसको आपको डिलीट करना है तो कैसे करना है आगे बताएंगे। कई बार क्या होता है गलती से यहाँ पे जो न्यू एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो अगर आप दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे भरने जाएंगे तो ये नहीं भरता है। ठीक है, तो इसको डिलीट करना पड़ता है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको फॉर्म को भरना है तो प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे करेंट स्टेटस में आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है एप्लीकेशन अभी यहाँ पे सबमिट नहीं हुआ है तो यहाँ पे सबमिट होगा। फिर इसका जो है वेरिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे आप देख पाएंगे, जैसे सबसे पहले स्कूल लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे। ठीक है, डुप्लीकेट अगर सिस्टम में पाया जाता है तो वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे माइलस्टोन जो है आपको कंप्लीट करना होता है जिसमें ये चीज होता है। फिर आपका पेमेंट यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे आपको देखिए मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन यहाँ पे एक्टिव कर दिया हुआ है जिसको विड्रॉ करना है तो यहाँ पे विड्रॉ के बटन पर क्लिक करके उसको विड्रॉ करके हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉर्म को फिल करना है तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म का जो बटन है ना मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। कुछ यहाँ पे इनका स्टेप है जिसको आपको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना होता है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जिसमें सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में कुछ जानकारी आपका जो है पहले से लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ से दिखा भी सकते हैं। अब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है सबसे
पहले कम्युनिटी पूछा जाएगा कि आप जो है कौन से कम्युनिटी से आते हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं या फिर एसटी जो पीवीजीटी होते हैं उस भी कैटेगरी से आते हैं, तो अपना सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो फैमिली इनकम है वो कितना है बताना है, जो कि आपका एनुअल इनकम पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे बता देना है। और यहाँ पे अपना जो रिलीजन है वो बताना है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, जैन है, क्या है, तो वो भी आपको बताना होगा। अगर आप यहाँ पे विकलांग वगैरह वगैरह हैं तो यस करके उसकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। आपके जो पेरेंट है वो क्या करते हैं, यहाँ पे बीड़ी वर्कर हैं, क्रेन वर्कर हैं, प्लेयर हैं, इस तरह के कई सारे जो आपको वर्क देखने को मिलेगा, तो आप बता दीजिएगा। नहीं आपको देखने को मिल रहा है आप यहाँ पे अदर भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो मैरिटल स्टेटस है बताएंगे कि आपका मैरिड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड सिलेक्शन करेंगे। सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो यहाँ पे उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, यस करके। नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि एनी ऑफ द पेरेंट नॉट अलाइव, आपके माता पिता में से कोई जिंदा नहीं है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि कौन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे फादर और मदर आपके जो है यहाँ पे नहीं है, या फिर यहाँ पे कोविड-19 के चलते जो उनका डेथ हो गया, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। अनाथ हैं तो यहाँ पे ऑर्फन भी बता सकते हैं। तो कई सारे प्रॉब्लम है। देखिए कोई जो क्रिटिकल बीमारी होता है जैसे कैंसर वगैरह वगैरह के चलते वो सर्विंग कर रहे हैं आपके पेरेंट, वो भी बता सकते हैं। या फिर यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपका कुछ इस तरह कंडीशन नहीं है तो नोट एप्लीकेबल यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको फिल करना होगा। जैसे स्टेट आपका बिहार है तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो लोकेलिटी है वो बताना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या फिर अर्बन क्षेत्र से आते हैं। फिर यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो उसका अपना प्रखंड बताएंगे। फिर यहाँ पे विलेज का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से विलेज के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो हाउस या फिर स्ट्रीट नंबर है वो आपको लिखना होगा, अपना जो पिन कोड है उसको दर्ज करना है और उसके बाद यहाँ पे सेव ड्रॉप कर देना है, क्योंकि बार बार जानकारी आपको नहीं भरना पड़ेगा, ये डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना जो भी एकेडमिक डिटेल्स है उसको आपको फिल करना है कि अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना जो इंस्टीट्यूट है वो बताना है कि आप जो है कहाँ पे अपना जो करंट में पढ़ाई है वो कर रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो स्टेट का सिलेक्शन है वो आपको करना होगा। फिर यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन आपको करना होगा कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट है कौन से स्टेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे आप करंट में पढ़ाई कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 से 3 कैरेक्टर यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको टिक करके यहाँ पे यस करेंगे तो आपके सामने इंस्टीट्यूट का जो सिलेक्शन है ना वो हो जाता है और उसका जो भी यूडाइस कोड है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेजेंट क्लास कोर्स, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप जो है क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेगा, जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि 12वीं कर रहे हैं, 12वीं आर्ट्स से कर रहे हैं, साइंस से कर रहे हैं, या फिर आप बैचलर ऑफ साइंस जूलॉजी से कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा जो भी आपका एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे उसका सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पे आपको कोर्स ईयर बताना है कि आप जो है फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है। हमने जो है बैचलर डिग्री का सिलेक्शन किया हुआ है जो कि 3 साल वाला, तो इसमें जैसे कि हम फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का ही सिलेक्शन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट आपको बताना होगा कि आपका जो प्रेजेंट क्लास है वो कब से स्टार्ट होने जा रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं तो आपको सिलेक्शन कर लेना है। जो भी आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट नंबर है उसमें से कोई एक नंबर यहाँ पे डालेंगे। एडमिशन रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट आपको ईयर बताना है कि आपका जो एडमिशन है वो कब हुआ है। फिर यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो आपको बताना है इसका, और इसका सेक्शन आपको बताना है कि आपका सेक्शन क्या है। फिर यहाँ पे मोड ऑफ स्टडी बताएंगे कि आप जो है पार्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फुल टाइम पढ़ रहे हैं या फिर कोरेस्पोंडेंस डिस्टेंस से पढ़ रहे हैं। जो भी आपका होगा सिलेक्शन करेंगे। अगर आप हॉस्टलर हैं, हॉस्टल का फैसिलिटी आपको मिला हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे प्रीवियस जो एकेडमिक डिटेल्स है ना वो आपको फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन की जानकारी भर रहे हैं तो उससे पहले आप कहीं ना कहीं 12वीं किए होंगे, तो यहाँ पे जो भी अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो बताएंगे कि आपने जो प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स है वो कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है। तो आप यहाँ पे चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को सर्च कर लेता हूँ। प्रीवियस पासिंग ईयर आपको बताना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस क्लास कोर्स क्वालिफाइंग एग्जाम आपको बताना है कि आपने जो है प्रीवियस कौन सा एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बैचलर डिग्री कर रहा हूँ तो इससे पहले मैंने इंटरमीडिएट यहाँ पे क्वालिफाई किया, तो यहाँ पे देखेंगे इंटरमीडिएट आपको देखने को मिलेगा जिसका सिलेक्शन करेंगे। प्रीवियस क्लास आपको परसेंटेज बताना है कि प्रीवियस क्लास में आपको जो है कितना परसेंटेज मिला था, वो परसेंटेज
बताएंगे। अब यहाँ पे 10th का जो है डिटेल्स आपको डालना है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10th का रोल नंबर, यहाँ पे कंफर्म रोल नंबर आपको डालना है, बोर्ड का नेम यहाँ पे डालना है, ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ बताना है और अपना जो भी परसेंटेज है वो आपको बताना है। ठीक है, इस तरह से इसको फिल आउट करिएगा। फिर यहाँ पे 12वीं का डिटेल्स आपको फिल करना है, इंटर रोल नंबर, यहाँ पे जो उसका रोल नंबर है उसको कंफर्म करना है, बिहार बोर्ड का नेम आपको बताना है, कौन से बोर्ड से आप हैं। फिर यहाँ पे अपना ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे, जो कि आपने पहले फिल कर रखा हुआ है, वहां से जानकारी फैच कर लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए जो भी रोल नंबर है ना वो थोड़ा सा आपको सही फॉर्मेट में डालना है, गलती करेंगे तो फिर आगे चल के आपको स्कीम का अवेलेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे करना क्या है, तो यहाँ पे जो भी 10वीं और 12वीं का डिटेल्स आपको डालना है, जैसे कि मान लीजिए आप 10वीं का डिटेल्स यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर है तो केवल यहाँ पे रोल नंबर आपको नहीं डालना है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोड है 930008, उसके बाद आपको ये वाला जो हाइफन होता है माइनस लगाएंगे और उसके बाद जो आपका रोल नंबर है ना वो आपको टाइप करना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे इंटर करना है। इस तरह से डालिएगा तो स्कीम का जो अवेलेबिलिटी है आपको देखने को मिल जाएगा। और सेम इसी तरह से अपना जो 12वीं क्लास है ना उसमें भी अपना जो रोल नंबर है वो डालेंगे अपने रोल कोड के साथ। ठीक है, उसको यहाँ पे री एंटर कर देंगे। तो ये दोनों चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने कोई दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आपने डीएलएड दिया हुआ है, NMMS दिया हुआ है, स्टेट कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप या फिर इस प्रकार की जो भी चीज होता है आपने दिया हुआ है तो बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। बाकी स्टेट भी बता सकते हैं और जो भी उसका रोल नंबर वगैरह वगैरह है और जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ईयर है वो भी बता सकते हैं। तो सारी जानकारी डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ड्राफ्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जो है एलिजिबल नहीं है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए राइट नाउ। तो अब यहाँ पे मान लीजिए आप एलिजिबल नहीं है तो आगे तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए आप एलिजिबल नहीं है तो इसलिए आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप मान लीजिए किसी ना किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो आपके सामने प्रीवियस वीडियो के आधार पे आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आप सेव करिएगा, ठीक है, अभी तो यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यू के बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो इस तरह से स्कीम का जानकारी है खुल के आ जाएगा। 2024 के हम वीडियो के आधार पे आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अभी बिहार के द्वारा जो है एनएसपी कट ऑफ लिस्ट नहीं आया हुआ है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का आएगा तो उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे तो आपके सामने इस तरह से स्कीम का जो सिलेक्शन करने का ऑप्शन है ना देखने को मिलेगा। इसको आप टिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो भी 12वीं का कोर्स की जानकारी है आपको बताना होगा कि आपने आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस से किया हुआ है तो उसका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो डिटेल्स है वो सेव हो जाएगा। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी अपना डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होता है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो कि स्टेट यूटी के द्वारा जो है जारी किया जाना होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ये भी अपना स्टेट यूटी के द्वारा जो है जारी किए जाना होनी चाहिए। और 12वीं का जो है मार्कशीट यहाँ पे आपको देना है और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो कि आपके जो भी रजिस्ट्रार होते हैं, डीन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी के, उनके द्वारा इशू करके आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे PDF, JPG, JPG फॉर्मेट में, जिसका 20 से लेकर जो है 200 KB के बीच में फाइल साइज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे और लास्ट में जो है फाइनल सबमिट यहाँ पे करेंगे। अभी स्कीम का जो है अवेलेबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वाला बिहार बोर्ड से अगर आप हैं तो थोड़ा सा वेट करिएगा, अपडेट आएगा तो आपको बता देंगे। तो इस तरह से आपको जो है फॉर्म को भरना होता है और फॉर्म को भरने के बाद आपका वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह होता है और उसके बाद ही आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके कंडीशन में कोई स्कॉलरशिप आपके लिए नहीं होगा तो यहाँ पे स्कीम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है, वेट करना है और एक बार अपना जो एलिजिबिलिटी है ना यहाँ पे चेक कर लेना है कि आप कोई स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई करिएगा, क्योंकि स्कीम वहाँ पे शो नहीं करेगा तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कभी आपको लॉग इन करना है तो आप यहाँ पे फिर जो है स्टूडेंट के सेक्शन में जाकर और यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप के बटन पर क्लिक करके लॉग इन करके अपना जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह वगैरह है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से अगर आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो किस तरह से जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, और लॉग इन करने के बाद जो फॉर्म भरेंगे उस डिटेल्स के आधार पे जो भी स्कीम आपके लिए सुटेबल होगा वो स्कीम आपको देखने को मिल जाएगा। उसका सिलेक्शन करके आपको जो है फॉर्म को भरना होता है, उसके बाद इसका वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह होता है, उसके बाद ही जाकर आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। समय समय में जो पेमेंट का स्थिति है वो चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका जो है कहाँ तक पहुंचा हुआ है और अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।